नमस्कार जी, मैं हूं कुणाल कपूर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड की तरफ, जहां पर मैंने आज की रेसिपी अफगानी पनीर का स्टेप बाय स्टेप विवरण दिया है। और ये जो 5 स्टेप हैं, इसको आप फॉलो करेंगे, आपकी डिश बनेगी बिल्कुल परफेक्ट। पहले स्टेप में फर्स्ट मैरिनेशन पनीर का, दूसरे स्टेप में सेकंड मैरिनेशन पनीर का, तीसरे स्टेप में पनीर को हमें पकाना है, चौथे स्टेप में बनेगी करी और पांचवें स्टेप में पनीर और करी को मिलाकर उसे फिनिश करना है। शुरू करते हैं अफगानी पनीर। देखिए, पहले स्टेप जिसके अंदर हमें पनीर को मैरिनेट करना है, उसके लिए थोड़ा सा नमक, पनीर के ऊपर थोड़ा सा नींबू, ब्यूटीफुल, थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, जेंटली रब इट। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पनीर को मैंने बड़े बड़े चंक्स में काटा है, वो इसलिए ताकि पकाते वक्त ये टूटे ना या बिखरे ना। परफेक्ट। इसे अब मैरिनेशन में रखेंगे हम कम से कम 10 मिनट के लिए। और अब चलते हैं इसके सेकंड मैरिनेशन की तरफ, जो है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड मैरिनेशन बनाने के लिए हम लेंगे धनिया, जिसे रफली हमें कट करना है यूं, और ये जाएगा मिक्सर ग्राइंडर में। थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, और ये हैं भीगे हुए काजू। अगर आपके पास घर पर काजू नहीं है तो बादाम, पिस्ता या फिर मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालना ज़रूरी है क्योंकि ये ग्रेवी को बांध कर रखेंगे। मेरे पास है ये चीज़ स्लाइस, इसे हम इसमें डालेंगे। और ये जो चीज़ है ना, ये बाज़ार में जो अफ़गानी पनीर या अफ़गानी चिकन मिलता है उसमें डालते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं है। तो ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो अब आपको पता है। इसमें जाएगा ज़रा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, ज़रा सा पानी डालना है इसमें, और बनेगी इसकी अब पेस्ट। परफेक्ट, ये पिस गया है। फिलहाल इसको यहीं पे रखेंगे और एक बड़े बर्तन में हम डालेंगे फिटी हुई दही, और इसमें हम डालेंगे क्रीम। ये अनस्वीटेंड क्रीम है ऑब्वियसली। इसमें जाएगा हमारा ये मैरिनेशन। अब देखिए, फर्स्ट मैरिनेशन ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट मैरिनेशन के अंदर, चाहे वो चिकन हो या पनीर, नमक अंदर तक जाता है। और सेकंड मैरिनेशन की खासियत ये होती है कि उसके अंदर जितने भी आपको मसाले डालने हैं, चटपटे, तीखे, आप वो डाल सकते हैं क्योंकि वो ऊपर की सतह पर ही रहेंगे ना। स्वाद अनुसार थोड़ा नमक, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, इस करी को चटपटा करने के लिए चाट मसाला, ज़रा सा गरम मसाला, और हाँ, जीरे का पाउडर। ये देखिए, मैरिनेशन तैयार है। पनीर को सिंपली इसमें मैरिनेट करना है, लाइट मैरिनेशन। अब आप बोलेंगे कि यार, इसकी जो मैरिनेशन है वो तो बहुत ज़्यादा बना दिया आपने। घबराइए नहीं, मैरिनेशन ही करी का बेस है। जी हाँ, यह है एक क्विक फिक्स रेसिपी जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पनीर की रेसिपी थोड़ी अलग है, हटके, तो जब आप घर पर बनाएंगे इसे, आपकी वाह पक्का होगी। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब बारी है स्टेप 3 की, जहां पर हम पनीर को पकाएंगे। हम लेंगे एक ग्रिल पैन। अगर आपके पास घर पर ग्रिल पैन नहीं है, रेगुलर पैन या तवे के ऊपर भी आप पनीर को सेक सकते हैं, सो डोंट वरी। गर्मा गर्म पैन पे थोड़ा सा ऑयल, और इस पे जाएगा पनीर। और पनीर डाल देना, ये शू वाली जो आवाज़ है ना, ये आनी ज़रूरी है। मतलब ठंडे तवे के ऊपर आपने पनीर नहीं डाला, ठंडे के ऊपर डालेंगे ना तो पनीर अपना पानी कंप्लीटली छोड़ देगा, और फिर वो टुवर्ड्स द एंड बड़ा रबरी फ्लेवर या रबरी टेक्सचर देगा। अब एक बात का ध्यान रखना कि पैन को ज़्यादा हिलाना नहीं, पनीर को बार बार नहीं टर्न करना। एक बार सतह उसकी नीचे से अच्छे से पक जाती है, उसे टर्न करके दूसरी तरफ पकाना और पनीर को अलग रख लेना है। दैट्स इट। ये देखिए, जैसे लग रहा है हो गया, चेक करते हैं। परफेक्ट, क्या बढ़िया ग्रिल मार्क आया इसको। ये हो गया तो इसके साथ वाला भी हो ही गया होगा। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। ये भाई सब भी हो गए, ब्रिलियंट। क्या बढ़िया ग्रिल मार्क्स आए हैं पनीर को। अगेन, हाई हीट इज़ इम्पॉर्टेंट। सही से बताइए, लग रहा है ना बढ़िया, खूबसूरत। गैस को बंद कर दिया मैंने, और ये देखिए पीछे से भी ये पक गया, आगे से भी लवली। और इस वक्त पनीर बहुत सॉफ्ट हो गया है, इसलिए इसे हम निकाल के अलग रख देंगे।
देखिए, अगर मन में थोड़ा सा लालच आ रहा हो तो इस वक्त इसी के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालकर अफ़गानी पनीर टिक्का घर पर आप सर्व कर सकते हैं लोगों को। और अगर थोड़ी सी पेशेंस दिखाएंगे तो इसकी करी भी झट से बन जाएगी। देखिए, स्टेप 3 में कुक द पनीर हो गया। अब स्टेप 4 में करी हमें बनानी है, जो 5 मिनट का काम है। पैन को गर्म करके उसमें ज़रा सा ऑयल डालना है और उसके बाद उसमें हम डालेंगे बटर और ऑयल डालने से क्या होगा, ऑयल बटर को जलने नहीं देगा। एक बार ये अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। 3-4 लौंग और दालचीनी, हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई। अदरक को हल्का सा पकाना है और उसके बाद इसमें हम हमारा ये मैरिनेट डालेंगे। ये वही मैरिनेट है जो सेकंड मैरिनेशन हमने बनाया था और यही हमारी करी बनेगी। अब देखिए, जैसे ही ये करी गर्म होगी, क्योंकि इसके अंदर दही है, वो फटने को होगा या फैलने को होगा, वहीं पर जो काजू हमने डाला था वो उसे पकड़ कर रखेगा। है ना कमाल की साइंस करी के अंदर। इस करी की ना खासियत ये है कि इसे आपको घंटों नहीं पकाना। जैसे मखनी बनती है या अनियन टोमेटो मसाला बनता है तो काफ़ी देर भुनाई होती है उसकी। इसके अंदर इसे एक क्विक बॉईल देना है, उसके बाद गैस को हल्का करके 10 मिनट तक इसे सिमर करना है। दैट इज़ ऑल। मेरी इस रेसिपी की एक और खासियत है कि अगर आप इसी पनीर की जगह चिकन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेगा अफ़गानी चिकन करी, और अगर उसे ड्राई सर्व करेंगे तो अफ़गानी चिकन टिक्का। इसे पकाते हुए 5 मिनट हुए, ये थोड़ी थिक हो गई है, इसलिए ज़रा सा पानी परफेक्ट। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है जैसे मखनी होती है बटर चिकन वाली, बिल्कुल वैसी होती है, थिक बट पोरिंग। करी तैयार है। अब चलते हैं इसके फाइनल स्टेप पे, जो है फिनिशिंग। स्टेप 5 यानी पनीर और करी का मिलन। ये गया धनिया और गैस ऑफ। पांचों के पांचों स्टेप तैयार हैं। अफगानी पनीर डन। लेट्स प्लेट इट। यमी, क्रीमी है, स्पाइसी है, पुदीने की ठंडक, मसाले एंड दैट ब्यूटीफुल बटर एंड क्रीम। हमारा अफगानी पनीर डन।